क्या रिया ने सुशांत को 1 साल तक कॉफी में ड्रग्स मिलाकर दिया? क्या लिव इन पार्टनर रिया ने ड्रग्स माफिया के साथ मिलकर सुशांत को कई तरह के ड्रग्स दिए हैं? और क्या रिया ने सुशांत को कई बार ड्रग्स की ओवरडोज भी दी है ताकि वो पूरी तरह होश में ना रह सके? क्या रिया ने इस सब के लिए ड्रग्स माफिया के साथ अपने कनेक्शन का इस्तेमाल किया? सुशांत सुसाइड केस में रिया को लेकर के सबसे चौंकाने वाला खुलासा आप देखेंगे। न्यूज़ 24 ने आपको बताया सुशांत केस का ड्रग्स कनेक्शन। न्यूज़ 24 ने आपको बताया ड्रग्स माफिया से रिया का कनेक्शन। न्यूज़ 24 का सवाल, रिया ने सुशांत को प्रतिबंधित ड्रग्स दी। न्यूज़ 24 पूछता है, रिया ने सुशांत को ड्रग्स की ओवरडोज दी। न्यूज़ 24 आपको दिखाएगा सुशांत सुसाइड में ड्रग्स का जाल। सुशांत की खुदकुशी के मामले की जांच एजेंसियों को सुशांत के आसपास 2 तरह के साजिश वाले जाल नजर आ रहे हैं। पहला जाल रिया और सुशांत से जुड़े लोगों का है। रिया चक्रवर्ती, सुशांत की गर्लफ्रेंड, सैमुअल मिरांडा, सुशांत का हाउस मैनेजर, जया साहा, रिया की टैलेंट मैनेजर, गौरव, संभावित ड्रग पेडलर। ये वो लोग हैं जो रिया और सुशांत से जुड़े हुए थे और इनके बीच ड्रग्स कनेक्शन को लेकर हैरान करने वाला सच सामने आया है। अब इस केस में ड्रग्स को लेकर दूसरा जाल समझिए। रिया चक्रवर्ती यानी सुशांत की गर्लफ्रेंड और लिव इन पार्टनर ने कई तरह के ड्रग्स को लेकर बातचीत की। इसमें सीबीडी ड्रग्स, एमडीएमए ड्रग्स, HUSH और PUDD जैसे नशीले पदार्थों को लेकर चैट की गई है। हश और बड जैसे नशीले पदार्थों को लेकर चैट की गई है। अब आपको सुशांत केस में ड्रग्स के इन दोनों जाल का एक एक सच दिखाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री में रिया के ड्रग्स कनेक्शन का होश उड़ाने वाला खुलासा हुआ है। ईडी की पूछताछ में जो कुछ निकलकर अब तक सामने आया है उसके एक एक शब्द पर आपको बारीकी से गौर करना होगा। यह ड्रग्स माफिया रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और जया शाह के बीच वो बातचीत है जो कई कोड वर्ड में इस्तेमाल करके की गई है। आइए आपको दिखाते हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ड्रग्स माफिया और अपने करीबी लोगों के साथ ड्रग्स को लेकर रिया के वो चैट। रिया और उनकी मैनेजर श्रुति के बीच भी एक खास तरह के ड्रग्स को लेकर चैट हुई थी। ईडी की जांच में जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं उनमें रिया ने श्रुति से दवा और ड्रग्स को लेकर बात की। आज सुबह वो रो रहा था और सिद्धू से कहा कि वापस घर चला जाए। वो आज मदद और इलाज चाह रहा है। देखो, अगर उसने किया तो चलो डॉक्टर से सही दवाइयाँ दिलवाए। वो तुम सबको चाहता है, तुम सब उसका इतना ख्याल रख रही हो और वक्त पर सभी दवाइयाँ दे रही हो, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है। उसे पूरी तरह से गांजा बंद करना होगा। उसने कहा कि कल से छोड़ दिया है। वो सोने के लिए गया है। मैं दिन भर के लिए निकल रही हूँ। सुबह 11 बजे साहिल आरोग्य निधि जा रहा है ना। इसके अलावा रिया का एक और व्हाट्सएप चैट जांच एजेंसी को मिला है जिसमें किसी संदिग्ध चीज को कॉफी में मिलाकर देने की बात कही गई है। मैंने उसे श्रुति से संपर्क करने के लिए कहा है। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं दोस्त, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। चाय, कॉफी या पानी में 4 बूंद डाल दो और फिर उसे पीने दो। इसके बाद 30 से 40 मिनट दो, असर दिखाई देने लगेगा। अब रिया चक्रवर्ती और रिया के द्वारा सुशांत के घर में नौकरी पर रखे गए हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के बीच ड्रग्स को लेकर चैट पर गौर कीजिए। हाय रिया, सामान करीब करीब खत्म हो चुका है। क्या हम ये शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन वहां सिर्फ हशीश और गांजा है। ईडी ने रिया, श्रुति और सैमुअल मिरांडा के फोन जब्त किए थे। आरोप है कि रिया ने कुछ व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दिए थे जिन्हें रिट्रीव किया गया है। ऐसा ही एक चैट 2017 का है। इसमें रिया किसी गौरव आर्या नाम के शख्स से ड्रग्स को लेकर बात कर रही थी। अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है।
एक बार MDMA लिया था। क्या तुम्हारे पास MD है? कुछ ड्रग ऐसे हैं जैसे हेलुसिनोजेंस हैं, मारिजुआना, मारिहुआना, LSD, ये बहुत जल्दी ही डिकम्पोज कर जाती है, तो वो उसमें दिखाई नहीं पड़ेगी। और ये सब दवाइयाँ आजकल आम तौर पर ड्रगिस्ट लोग इसको इस्तेमाल करते हैं एज ए ड्रग। मिसयूज ऑफ ड्रग है ये, और बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट LSD है, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलएमाइड, जिसके सेवन करने से आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और पहचानने में दिक्कत होती है। वो जैसे अगर कोई आदमी बैठा हो तो वो ये कह देगा ये तो राज कपूर लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली वो राज कपूर नहीं है, लेकिन मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है LSD खाने के बाद, और बहुत जल्दी ही डिकम्पोज कर जाती है। हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि रिया ने संभावित ड्रग्स माफिया गौरव से जिस MDMA को लेकर बातचीत की है, उसका मतलब है मैथिलीन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामाइन। ये एक तरह की ड्रग्स है। नारकोटिक्स से जुड़े लोग इसे एक हार्ड ड्रग्स मानते हैं, यानी तेजी से असर करने वाले ड्रग्स। सुशांत का परिवार पहले से ही रिया और उनके करीबियों पर सुशांत को ड्रग्स के जरिए अपनी साजिश का शिकार बनाने का आरोप लगा रहा है। हमने FIR में लिखा था, हमने ओवर ड्रगिंग की बात की थी, और जो ड्रगिंग हम ओवर ड्रगिंग का हमारा मतलब था वो था प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, कि भाई जो एक ड्रग एक इतने मात्रा में पड़ना चाहिए उसको ज़्यादा मात्रा में दे दीजिए तो कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति खराब कर सकती है। लेकिन अगर ये बात सही है कि तो बैंड ड्रग्स इनको दिया जा रहा था, तब तो बहुत ही सीरियस मामला है, और इसमें तो कई पहलू ऐसे आ जाएंगे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी आ जाएगा, और जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हमने पूरा का पूरा एलिगेशन लगाया है, वो अब धीरे धीरे सारा कुछ लगता है साबित होते नजर आ रहा है। रिया, श्रुति, जया, सैमुअल और संभावित ड्रग सप्लायर गौरव के साथ हुई बातचीत ये साबित करती है कि सुशांत के आसपास ड्रग्स का जाल फैला हुआ था। ये बात भी सामने आई है कि रिया 2017 से ही संभावित ड्रग्स माफिया गौरव के संपर्क में थी, और 12 जून से 15 जून के बीच रिया ने जया साहा से 8 बार बातचीत की थी। यानी सुशांत की मौत से 2 दिन पहले यानी 12 जून को रिया ने जया से 40 मिनट बात की, और 14 जून को 2 बार कॉल किया। इसके बाद 15 जून को यानी सुशांत की मौत के अगले दिन भी रिया ने जया से 5 बार फोन पर बात की। ये सारी बातचीत और ड्रग्स को लेकर रिया के व्हाट्सएप चैट का सच इस केस में कई और चौंकाने वाले खुलासे कर सकता है। दीपक दुबे, News 24, मुंबई।